हेलो बच्चों। बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने लिमिट्स का लास्ट टॉपिक करना है, जिसमें हम चेक करेंगे कि कोई पर्टिकुलर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। देखो क्या चेक करना है भाई, हमने एग्जिस्टेंस ऑफ दिस, कि हमें चेक करना है कि इस फंक्शन के लिए x टेंडिंग टू a जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। कैसे चेक करते हैं, क्या मतलब होता है, वही समझना है आज। तो उसके लिए ना हमें दो चीज़ें निकालनी पड़ती है, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। क्या निकालनी है भाई? लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। क्या होते हैं ये? लेफ़्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है फंक्शन की वैल्यू निकालो a नेगेटिव पे, व्हेन x टेंड्स टू a नेगेटिव, मतलब x a नेगेटिव की साइड जा रहा है। a नेगेटिव का मतलब क्या है? ये जो नंबर है ना a, इसके जस्ट पास एक वैल्यू है बट a से छोटी है। a नेगेटिव का मतलब क्या है कि a नेगेटिव जो है वो a से तो छोटा है, लेकिन बहुत ही कम डिफरेंस है दोनों में, बहुत ही कम डिफरेंस है, ना के बराबर। ऐसे ही x टेंड्स टू a पॉजिटिव होता है। a पॉजिटिव मतलब एक ऐसा नंबर जो a से तो बड़ा है बट गैप दोनों का बहुत ही कम है, ना के बराबर। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि भैया 2 नेगेटिव लिखा है, 2 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव जो है वो 2 से छोटा होगा। और बच्चों अगर लिखा है 2 पॉजिटिव तो वो 2 से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? यानी अगर कोई आपसे पूछे कि भैया 2 नेगेटिव की वैल्यू क्या है, तो 2 से जस्ट छोटी वैल्यू, बच्चे कह देते हैं सर 1.9999 ऐसे लिख लो कि ये हो सकता है 2 नेगेटिव। नहीं, ये नहीं है 2 नेगेटिव, क्योंकि ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, क्या इनके बीच में कोई और वैल्यू नहीं है? क्या इस नंबर से बड़ा कोई नंबर है जो 2 से छोटा हो? बिल्कुल है। आप बहुत सारे नो लगाते चले जाओ, सही बात है कि नहीं? तो इस वैल्यू को हम कह सकते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली 2 ही है, ठीक है ना? तो इसी को कहते हैं 2 नेगेटिव। वैल्यू ये भी नहीं है कहीं आप सोचो ये वैल्यू है, पता नहीं कितने नो, आप जितने नो लगाओगे उससे ज़्यादा कोई और लगा देगा। तो 2 नेगेटिव एक ऐसा नंबर है 2 के नेबरहुड में जो 2 से छोटा है मगर 2 नहीं है, काफ़ी क्लोज है 2 के, ठीक है। ऐसे ही 2 पॉजिटिव एक ऐसा नंबर है जो 2 से बड़ा है लेकिन 2 नहीं है, ठीक है ना। 2.1 भी नहीं है, 2.1 तो बहुत बड़ा हो गया 2 से। अगर हम बात करते हैं 2 पॉजिटिव की, तो 2 पॉजिटिव कैसा नंबर होता है? 2 से थोड़ा सा बड़ा। कितना बड़ा? कि भैया पॉइंट के बाद आप 0 0 लगाते चले जाओ, कितनी मर्जी 0 लगा लो, कहीं जाके एंड में 1 लगेगा, पता नहीं कहाँ जाके। किसी बच्चे ने कहा सर मैंने 100 बार 0 लिख दिया फिर 1 लिख दिया, तो उससे भी छोटा नंबर हो सकता है, मतलब उससे भी ज़्यादा 0 लग सकती है ना। तो 2 पॉजिटिव एक नंबर है जो 2 से बड़ा है मगर 2 नहीं है, काफ़ी क्लोज है 2 के, कि 2 का और उसका डिफरेंस ना के बराबर है। देखो अगर आप 2 को देखो और इस नंबर को देखो तो दोनों का डिफरेंस ना के बराबर ही है ना, ठीक है। तो वही होता है बच्चों a पॉजिटिव a नेगेटिव। a नेगेटिव मतलब एक ऐसा नंबर जो a से छोटा है, ठीक है ना, लेकिन a का और a नेगेटिव का डिफरेंस बहुत कम है। ऐसी a पॉजिटिव ऐसा नंबर जो 2 से बड़ा है, a से बड़ा है, लेकिन a के काफ़ी क्लोज है, डिफरेंस ना के बराबर है। अब ये ना के बराबर डिफरेंस कैसे दिखाएंगे हम? देखो ध्यान से समझना भाई। जैसे हमें निकालना है लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव। क्या निकालना है अपने को? लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव। तो a LHL जो है अपनी, क्या है? LHL है ना। LHL में हम क्या निकाल रहे हैं? लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम ना x की जगह लिख देते हैं a माइनस h। क्या लिख देते हैं भाई? x की जगह हम लिख देते हैं a माइनस h। a नेगेटिव आपको क्या बताया था? a से छोटा कोई नंबर है, मतलब a से कम होगा। तो मैंने कहा a में से h माइनस कर दो ताकि आपको वो a नेगेटिव जो नंबर है वो मिल जाए। लेकिन h कितना होना चाहिए? बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, यानी कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 0। h टेंड्स टू 0, कि h भैया एक बहुत ही छोटा नंबर है, अप्रॉक्सीमेटली 0 नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 0 है। तो जब आप a में से h माइनस करोगे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा जिसको हम a नेगेटिव कह रहे हैं। वो नंबर जो a से जस्ट छोटा है, a के काफ़ी क्लोज है मगर a से छोटा है,
ठीक है। तो ऐसे हम LHL निकाल सकते हैं, ये LHL निकालने का तरीका है, ठीक है भाई। अब आपको RHL निकालनी हो, अगर क्या निकालनी हो, RHL, राइट हैंड लिमिट, यानी x टेंड्स टू a पॉजिटिव। तो a पॉजिटिव का क्या मतलब है बच्चों, एक ऐसा नंबर जो a से बड़ा है, a से बड़ा है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, तो a में h ऐड कर देता हूँ ताकि a से थोड़ा सा बड़ा हो जाए। कितना थोड़ा सा, काफ़ी छोटा, ना के बराबर। तो h जो है वो तो अप्रॉक्सीमेटली 0 है ही। समझ गए ना भाई। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या, आप देखो नंबर लाइन पे देखो, ग्राफ पे देखो, ये a कोई पॉइंट है, a नेगेटिव उससे पहले है। चलो बना ही लेते हैं एक नंबर लाइन समझने के लिए कि भैया ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। ये अपना कोई पॉइंट है a, ये उससे पहले कोई पॉइंट है जिसको हम a नेगेटिव कह रहे हैं, और ये उसके बाद कोई पॉइंट है जिसको हम a पॉजिटिव कह रहे हैं, और इनके बीच का जो गैप है उसको हमने ले लिया h। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि भैया ये जो गैप है ये बहुत छोटा है कि a और a पॉजिटिव लगभग बराबर ही हैं, थोड़ा सा ही बड़ा है a पॉजिटिव। तो इसीलिए हम कह रहे हैं ये जो गैप है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या गैप है, h है, वो भी क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 0, ठीक है। तो जब हम a नेगेटिव पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, इसका मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब ये वैल्यू एग्जैक्टली हमें पता तो नहीं है क्या है, a नेगेटिव कोई नंबर थोड़ी है अपने आप में, तो हम क्या कह देते हैं कि जो a नेगेटिव है कि क्या है, इस a से h पहले है। a नेगेटिव क्या है, इस a में से हमने h माइनस कर दिया तो हम कहाँ पहुँच गए, a नेगेटिव पे। और हमने कहा ये जो हमने माइनस किया है h, ये बहुत छोटा है इसीलिए अप्रॉक्सीमेटली 0, ठीक है। ऐसे ही जब हमें a पॉजिटिव निकालना है तो a पॉजिटिव मतलब a से आगे कोई नंबर है, कितना आगे, h आगे। तो जो a पॉजिटिव की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, a प्लस h। और यहाँ पे भी ये गैप क्या है, ना के बराबर, तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और अगर ये दोनों सॉल्व करके इक्वल आ जाते हैं, ये दोनों सॉल्व करके इक्वल आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि भैया लिमिट x टेंड्स टू a एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि टेंड्स टू का मतलब क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू a से छोटा भी हो सकता है, a से बड़ा भी हो सकता है, हमें तो नहीं पता ना। तो वही हम देखते हैं, एक बारी a से छोटी एक वैल्यू लेते हैं, एक बारी a से बड़ी, दोनों पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ जाती है तो हम कहते हैं कि भैया लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब मान लो ये दोनों सॉल्व करके इक्वल आ जाते हैं और किसी कांस्टेंट k के इक्वल आ जाते हैं कि भैया हमने कहा कि ये दोनों इक्वल आ गए सॉल्व करके, और किसके इक्वल आ गए, k के। तब हम कहेंगे कि भैया ये एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी खुद की वैल्यू क्या है, ये k। इसकी खुद की वैल्यू क्या है बच्चों, k। समझ गए बात। तो भाई इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो ताकि आगे जो मैं आपको अभी कराऊँ वो आपको समझ में आ जाए। वीडियो को पॉज करो बच्चों और इसको नोट करो ताकि मैं आगे आपको कुछ कराऊँ तो अब समझ में आए, ठीक है। तो देखते हैं भाई आगे। अब देखो इसका क्वेश्चन किस तरीके का आता है, पहले मैं आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ ताकि आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओ। px qx rx, ठीक है। इस तरीके से कुछ दिया होता है, x टेंडिंग टू a, x लेस देन a, x इक्वल्स टू a, ठीक है। ऐसा ले लेते हैं कुछ, x इक्वल्स टू a और x ग्रेटर देन a। तो इस तरीके से कुछ दिया होता है, ठीक है भाइयों, इस तरीके से कुछ दिया होता है हमें। अब हमें कह रहा है कि चेक करो कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। वो क्या कहता है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इफ एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो फाइंड करो। तो यानी पहले हमें एग्जिस्टेंस चेक करनी पड़ेगी फंक्शन की a पॉइंट पे। कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहला काम जो है हमारा भाई वो है हम लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लेफ़्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना। हमें a पे एग्जिस्टेंस चेक करनी है ना, तो a के लिए लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है भाई। a के लिए लेफ़्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे कि हम एक पॉइंट लेंगे विच इज़ लेस देन a, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव। लेफ्ट हैंड का मतलब a नेगेटिव, ठीक है, a नेगेटिव। अब आपको ये देखना है a नेगेटिव का मतलब है कि x की वैल्यू a से कम है, ठीक है ना। और x की वैल्यू अगर a से कम है
तो तीनों में से कौन सा फंक्शन लूँगा, fx की वैल्यू इन तीनों में से कौन सी लूँगा, क्योंकि x a नेगेटिव है मतलब x a से कम है, x a से कम है तो हम fx की वैल्यू क्या लेंगे, px। तो हम fx की जगह क्या लिखेंगे भाइयों, px। ठीक है, समझ गए ना बात भाई। a नेगेटिव मतलब a से कम, तो x a से कम यहाँ पे है, तो fx किसके इक्वल है, px के, इसीलिए हमने इस fx की जगह क्या लिख दिया, px। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप हम लिमिट को रिप्लेस करेंगे h टेंड्स टू 0 से, हमेशा h टेंड्स टू 0, और x की जगह क्या लिख देंगे, a माइनस h। सही है, इस x की जगह क्या लिख देंगे हम, a माइनस h। समझ गए ना बात, और लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0। पहले भी तो बताया था, a नेगेटिव मतलब a से पहले a माइनस h, और h इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0। फिर आप इस लिमिट को सॉल्व कर लोगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। तो भाई जैसे हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है, मान लो इसको सॉल्व करके आपके पास कोई कांस्टेंट आ जाता है k, ये हो गया। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे बच्चों, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव। a पॉजिटिव पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। अब आप ये तो समझते ही हैं, a पॉजिटिव का मतलब कि x a से ज़्यादा है, x a से ज़्यादा है ना, और x अगर ग्रेटर देन a है तो जो फंक्शन है हमारा fx वो किसके इक्वल है, rx के। यही तो कह रहा है ये कि फंक्शन जो fx है वो rx के इक्वल होगा व्हेन x इज़ ग्रेटर देन a। तो a पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन a ही है, इसीलिए हम क्या करेंगे, fx की जगह rx लिख देंगे। fx की जगह क्या लिख देंगे भाई, rx। ठीक है ना, लिखा हुआ है ना x ग्रेटर देन, अगर a है, x a से बड़ा है तो fx को rx लिख दो। तो x क्योंकि a पॉजिटिव था यानी a से बड़ा था, इसीलिए fx को हमने rx लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी वही करेंगे कि भाई a पॉजिटिव का मतलब a से ज़्यादा, कितना ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा है ना। तो हम क्या करते हैं, x को कह देते हैं वो a से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, h ज़्यादा है। x जो है वो क्या है, a से थोड़ा ज़्यादा है, a प्लस h, लेकिन h क्योंकि बहुत ही छोटा है तो हम क्या दिखाते हैं, h टेंड्स टू 0। क्या है लिमिट, h टेंड्स टू 0। ठीक है भाई। तो अब मान लो इसको सॉल्व करके भी आपके पास आ जाता है k। अब दोनों सॉल्व करके आ गए सेम, आपने राइट हैंड लिमिट निकाली वो भी k आ गई, आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली वो भी k आ गई, दोनों सेम आ गए। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, सिंस लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, कि भैया a नेगेटिव और a पॉजिटिव पे दोनों पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है विच इज़ k। तो हम कह देंगे, क्या कह देंगे, कि जो हमारा लिमिट x टेंड्स टू a है fx, इसकी वैल्यू क्या हो गई, k। ठीक है ना, क्योंकि हमारा a नेगेटिव और a पॉजिटिव इक्वल आ रहा था और वो दोनों ही k के इक्वल आ रहे थे, तो लिमिट x टेंड्स टू a जो है क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a जो है वो एग्जिस्ट करेगा और वो किसके इक्वल होगा, k के। ठीक है ना, आप लिख सकते हैं कि इट एग्जिस्ट। समझ गए भाई। तो ये है अपना फॉर्मेट क्वेश्चन करने का। कभी भी चेक करना हो कि लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, पहले आप a नेगेटिव निकालोगे, फिर a पॉजिटिव, और दोनों इक्वल आ गए तो एग्जिस्ट कर रहा है, और जो वैल्यू आएगी दोनों की वही लिमिट x टेंड्स टू a की वैल्यू होगी। ठीक है, समझ गए ना बात। करना कैसे है सॉल्व, बहुत सिंपल है। a नेगेटिव पे कौन सा फंक्शन उठाना है, जहाँ पे x लेस देन a हो, यानी जैसे यहाँ पे px उठाया है। सेकंड स्टेप में आपने हमेशा क्या करना है, लिमिट को x टेंड्स टू a नेगेटिव से हटा के h टेंड्स टू 0 कर देना है। ठीक है, और x की जगह क्या लिख दोगे भाई, a माइनस h। ऐसे ही फिर एक बारी राइट हैंड लिमिट जब निकालोगे, a पॉजिटिव मतलब x a से बड़ा है, तो x a से बड़ा है तो फंक्शन की जगह जो वैल्यू दे रखी है, जैसे यहाँ rx दे रखी है, वो रख देंगे। फिर x टेंड्स टू a पॉजिटिव की जगह भी क्या लिखेंगे, h टेंड्स टू 0,
और x को रिप्लेस करेंगे हमेशा a प्लस एच से। दोनों सॉल्व किए, इक्वल आ गए तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज़ नहीं कर रहा। ठीक है भाई, तो इसको बच्चों लिख लो अपनी कॉपी में। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, वो तभी समझ में आएंगे जब ये फॉर्मेट आपको पूरा क्लियर होगा। ठीक है, कराता हूँ क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं। जैसे अब आप क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ सकते हैं। कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx निकालो। लिमिट x टेंड्स टू 1 भी निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना। इसको ज़रा लिख लेता हूँ मैं वहाँ पे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, fx इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 और नीचे है थ्राइस ऑफ x प्लस 1। ये गिवन है कुछ इस तरीके से कि x लेस देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है, सही है। अब अपने को फाइंड क्या करना है बच्चों? अपने को दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहली हमें फाइंड करनी है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, और दूसरा हमें फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। अब जो बात समझाने जा रहा हूँ भाई, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, रटना नहीं है कुछ भी रटेंगे नहीं। देखो, जैसा कि आपको दिख रहा है ये जो फंक्शन है मेरे भाई fx, ये 0 पे ब्रेक हो रहा है। कि कह रहा है कि फंक्शन अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो ये फंक्शन है, और अगर x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो ये फंक्शन है। 0 से ज़्यादा तो कुछ भी वैल्यू हो तो फंक्शन यही रहेगा ना, सही बात है कि नहीं? 0 से ज़्यादा कुछ भी वैल्यू होगी तो फंक्शन यही रहेगा। अब जैसे 1 कह रहा है यहाँ पे, इस वाले को देखते हैं हम। 1 कह रहा है तो 1 पे तो यही फंक्शन लूँगा ना सीधा, कोई दिक्कत ही नहीं है। x टेंड्स टू 0 पे दिक्कत है, क्यों? x टेंड्स टू 0 का मतलब 0 से छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो हम ये फंक्शन लें या ये फंक्शन लें, बंदा फंस जाएगा इस बात में। तो 0 में तो दिक्कत है, लेकिन 1 में कोई दिक्कत नहीं है। x टेंड्स टू 1 मतलब x 1 के आसपास है, तो 0 से तो बड़ा ही होगा ना। x टेंड्स टू 1 मतलब 1 के आसपास, चाहे आप 1 नेगेटिव कह लो चाहे आप 1 पॉजिटिव कह लो। 1 नेगेटिव भी 0 से बड़ा होगा और 1 पॉजिटिव भी 0 से बड़ा होगा, क्योंकि 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव दोनों नंबर ही 1 के काफ़ी क्लोज होंगे, 0 से दोनों ही बड़े होंगे। तो अगर हमें x टेंड्स टू 1 लेना है तो सीधा सीधा ये फंक्शन लिखूंगा, क्वेश्चन ख़त्म। तो सेकंड पार्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा क्या करो, fx की जगह लिख दिया थ्राइस ऑफ x प्लस 1, और अब इसमें लिमिट पुट कर दी। ठीक है ना, तो ये भैया अपना आंसर आ गया, क्वेश्चन ख़त्म। कहानी फंसती है 0 पे, जब हमें x टेंड्स टू 0 निकालना है। जो पॉइंट यहाँ पे दे रखा है जिस पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है कि लेस देन 0 पे फंक्शन कुछ और, ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन कुछ और, तो ऐसे में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी पड़ेगी। इसको निकालने के लिए पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके लिए 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, कोई भी पहले निकाल सकते हो, तो ये मत सोचना कि पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकालनी है, कुछ भी पहले निकाल सकते हो आप। तो फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। तो 0 नेगेटिव पे कौन सा फंक्शन लेंगे भाई हम? 0 नेगेटिव पे कौन सा फंक्शन लेंगे? 0 नेगेटिव मतलब x की वैल्यू 0 से कम है। x की वैल्यू अगर 0 से कम है तो हमें ये फंक्शन लेना है। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो हमें ये फंक्शन लेना है। बच्चे कहेंगे सर इक्वल भी तो है। हाँ तो ठीक है, जब इक्वल टू 0 लेते हैं तब भी यही फंक्शन लेते हैं। मान लो इस क्वेश्चन में कभी आपसे f ऑफ 0 पूछ लेना, f ऑफ 0 का मतलब होता है फंक्शन की वैल्यू निकालो व्हेन x इज 0। तो 0 आप पुट करोगे ऊपर वाले फंक्शन में, समझ गए इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है x इक्वल टू 0 भी यही है, लेस देन 0 भी यही है कि अगर x 0 के बराबर है या उससे छोटा है, दोनों केस में फंक्शन आपको 2x प्लस 3 लेना है। तो अगर क्वेश्चन में f ऑफ 0 पूछा होता तो मैं इस 2x प्लस 3 में x की जगह 0 लिखता, वैल्यू आ गई 3, ये f ऑफ 0 की वैल्यू होती। इस क्वेश्चन में इसका कोई काम नहीं है, आगे काम आएगा। ठीक है, इसको फंक्शनल वैल्यू कहते हैं एट x इक्वल्स टू 0।
ठीक है, हमें तो फिलहाल यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की हम बात कर रहे थे 0 नेगेटिव, यानी x 0 से कम है, ये रहा x 0 से कम, तो फंक्शन की जगह हमें क्या लेना है 2x + 3। तो हम भैया अपने फंक्शन को किससे रिप्लेस कर देंगे 2x + 3 से। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, fx की जगह हमने लिख दिया 2x + 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप सॉल्व करने के लिए ये जो लिमिट है हमेशा इसको h टेंड्स टू 0 से रिप्लेस कर दो। जब भी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करनी हो या राइट हैंड लिमिट, ये 0 नेगेटिव या 0 पॉजिटिव कुछ भी हो, आप सबसे पहले इसको h टेंड्स टू 0 से रिप्लेस करोगे। फिर क्या करोगे, आप x की जगह क्या लिखोगे, इस x की जगह 0 नेगेटिव कह रहा है ना, 0 से छोटा है, तो 0 - h। ठीक है, अगर 0 पॉजिटिव होता है यहाँ पे तो 0 + h लिखते हैं। बताया था ना a नेगेटिव तो a - h, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो a + h, 0 + h ले लेते। बस अब इसको हमें सॉल्व करना है, लिमिट हमें सॉल्व करनी आती है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट पुट कब नहीं करते, जब डिनोमिनेटर में 0 हो रहा हो। यहाँ तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, सीधा 0 डालो h की जगह। तो 0 डालेंगे हम h की जगह, तो आपको दिख ही रहा होगा क्या आएगा, 0 - 0 + 3, तो रिजल्ट इज़ 3। ठीक है, ये आ गया अपना LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी है। ठीक है, अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे भाई, राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो 0 पॉजिटिव जब हम निकालेंगे तो कौन सा फंक्शन लेंगे बच्चों, 0 पॉजिटिव का मतलब है x इज ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है, इस फंक्शन में है ना। तो fx की वैल्यू क्या लेनी है हमें, ये, तो हम fx की जगह क्या लिखेंगे भाई, थ्राइस ऑफ x + 1। ठीक है, क्या लिखेंगे, थ्राइस ऑफ x + 1। अब हम क्या करेंगे, अच्छा लिमिट तो लिखना भूल ही गए, पहले लिमिट तो लिख लो। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो fx की जगह क्या लिखना है, थ्राइस ऑफ x + 1। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप कि भैया लिमिट को रिप्लेस करो हमेशा h टेंड्स टू 0 से। ठीक है ना, अभी तो बताया था कि भाई चाहे 0 नेगेटिव हो, मतलब a नेगेटिव हो, चाहे a पॉजिटिव हो, लिमिट हमेशा h टेंड्स टू 0 लेंगे, बस वैल्यू अलग रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे 0 - h लिया था, यहाँ पे 0 + h लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये a नेगेटिव था, ये a पॉजिटिव है, तो हम x की जगह इस बार क्या लेंगे, 0 + h। अब इसमें अगर हम डायरेक्ट लिमिट डाल दें, h की वैल्यू 0 डाल दें, तो क्या हो जाएगा, 0 + 0 + 1 यानी 3। ठीक है, आपने देखा आपकी राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई 3, और आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ गई 3, दोनों इक्वल आ गए। बढ़िया हो गया काम, बहुत बढ़िया हो गया भाई काम, दोनों इक्वल आ गए। तो अब आप इसको ऐसे लिखेंगे तरीके से, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, क्योंकि 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव पे वैल्यू बराबर आई है, विच इज़ 3। कितनी आई है, 3। तो हम कहेंगे देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू होती है वही लिमिट x टेंड्स टू 0 की वैल्यू है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। ऐसे करते हैं भाई ये क्वेश्चन। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपको किस पॉइंट पे निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, जिस पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। 1 पे ब्रेक नहीं हो रहा था, तो 1 पे तो सीधा ये फंक्शन लेंगे। 1 तो चीख चीख के कह रहा है ना मैं 0 से बड़ा हूँ, तो इसीलिए ये फंक्शन लिया और सीधा सॉल्व कर दिया। पर जब x टेंड्स टू 0 निकालना था तो हमें पता नहीं होता ना ये लेना है कि ये लेना है, क्योंकि दोनों ही टेंड्स टू 0 में हो सकते हैं, x 0 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी। तब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, मैंने अपनी तरफ से आपको भाई सारी बात बता दी है, बाकी सब आपके ऊपर है। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ थोड़े अच्छे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये पढ़ के बच्चे पता नहीं क्यों डर जाते हैं, मैं उधर ही लिख देता हूँ, वहाँ आपको पढ़ाता हूँ क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx फाइंड करना है। ठीक है,
और एफ एक्स हमें क्या गिवन है, ऐसा कुछ है, मॉड एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, और क्या है भाई, और है 0 व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। तो अब इसमें ग्रेटर देन लेस देन तो दे ही नहीं रखा है ना, इसमें ग्रेटर देन लेस देन तो दे ही नहीं रखा। अब या तो आप मॉड को रीडिफाइन कर लो अगर आपको आता है तो, मैंने मॉड वाली वीडियो में सिखा रखा है, नहीं तो आप सीधे सीधे भी कर सकते हो। सीधा सीधा आप अपनी दोनों चीज़ निकालो, राइट हैंड लिमिट भी, ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी, ये दोनों निकाल लो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है भाई, सीधे सीधे निकाल सकते हो। देखें, अब राइट हैंड लिमिट निकालने का मतलब x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। राइट हैंड लिमिट मतलब वही ना कि उस नंबर से ऊपर वैल्यू निकालो, 0 है ना, 0 से ऊपर, 0 से बड़े नंबर पे, 0 पॉजिटिव पे। तो कौन सा फंक्शन लेंगे भाई हम 0 पॉजिटिव पे, 0 पॉजिटिव मतलब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है ना, ये तो इक्वल टू 0 पे है, तो ये तो नहीं लेंगे, ये लेंगे। ठीक है ना, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, 0 से बड़ी छोटी कुछ भी हो सकती है। तो आप राइट हैंड लिमिट में भी यही वाला फंक्शन लोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी। तो हम फंक्शन की जगह क्या लिखेंगे, मॉड एक्स अपॉन एक्स। ये डेफिनेशन तो समझ गए ना कि x अगर 0 के इक्वल नहीं है, चाहे 0 से छोटा है चाहे 0 से बड़ा है, यूज़ दिस फंक्शन। और x अगर 0 के इक्वल है देन वैल्यू इज़ 0। अब हम 0 पॉजिटिव जब लेंगे और जब 0 नेगेटिव लेंगे, दोनों ही 0 के इक्वल तो नहीं है, इसीलिए दोनों में ये वाला फंक्शन यूज़ होगा। ठीक है, तो जब आप ये निकाल रहे हो राइट हैंड लिमिट, हमने फंक्शन ये ले लिया क्योंकि वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 नहीं है ना। तो अब हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहला स्टेप होता है लिमिट को रिप्लेस करो h टेंड्स टू 0 से, और x की जगह क्या लगाएंगे, a प्लस एच। x की जगह क्या लगाते थे, a प्लस एच। a हमारा ये नंबर होता है ना, तो 0 प्लस एच, नीचे भी x की जगह 0 प्लस एच। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपॉन एच आ गया ये, ठीक है कि नहीं, कट गया। तो भैया क्या आ गया ये तो 1 दिख गया, सीधा दिख गया ना, क्योंकि h तो है ही नहीं, कहाँ डालूँ लिमिट, सीधा 1 आ गया। अब ज़रा लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, अगर हम 0 नेगेटिव निकालें तब भी हमें फंक्शन तो वही लेना है, मॉड एक्स अपॉन एक्स। सही है ना। इस बार फिर से क्या करेंगे, याद रखना भाई, a पॉजिटिव ले रहे हो चाहे a नेगेटिव ले रहे हो, अगले स्टेप में हमेशा लिमिट h टेंड्स टू 0। क्यों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जिनको समझ में आ गई अच्छी बात है, नहीं तो भाई इसको रट लो कि 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव कोई भी नंबर हो, मतलब 0 नहीं हो जरूरी है यहाँ 0 होगा, a पॉजिटिव a नेगेटिव कुछ भी निकाल रहे हो, हमेशा यहाँ पे क्या आएगा अगले स्टेप में, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, और अगर a पॉजिटिव है तो x की जगह क्या आएगा, a प्लस एच, और a नेगेटिव है तो x की जगह क्या आएगा, a माइनस एच। ठीक है, ये तो रट ही लो भाई, अगर आपको समझ नहीं आया, समझ आ गया तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब क्या करेंगे भाई, अब देखो मॉड में माइनस एच है, ये मॉड में माइनस एच है तो प्लस एच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, और नीचे माइनस एच ही रहेगा। तो जब भाई इसको काटेंगे हम तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, -1। अब ये दोनों इक्वल तो है नहीं, ये 1 है और ये -1 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल तो नहीं है, तो बस काम ख़त्म। क्या लिखेंगे, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। ठीक है, therefore limit x tends to 0 of fx doesn't exist, doesn't exist। ठीक है ना, एग्जिस्ट तभी करता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाते हैं, और उसकी वैल्यू क्या होती है, जो इन दोनों की वैल्यू आती इक्वल होती है अगर, तो है ना। मान लो दोनों ही 1 आ जाते तो मैं क्या कहता, ये एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी वैल्यू क्या हो जाती है इसकी, 1, सिंपल। अब ये इक्वल ही नहीं आया इसीलिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ख़त्म। सही है मेरे भाई, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर चलो।
अब देखो ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में कई बार। सपोज दिस, ये दे रखा है फंक्शन और ये कुछ ड्रामा दे रखा है, कह रहा है ए बी की वैल्यू निकालो। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ सकते हो। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ वहाँ, फिर आपको समझाता हूँ क्या कह रहा है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है भाई, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स और बी माइनस ए एक्स, और बीच में क्या है भाई 4। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है x लेस देन 1, x इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 1, यही है। हाँ, अब देखो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है फाइंड a एंड b इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू f1। ठीक है, तो अब बच्चों ध्यान से सुनेंगे जो बात बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आपको एक बड़ी अच्छी बात पता लगेगी। सबसे पहले ये f1 क्या है, इस पे बात करते हैं हम। f1, ठीक है, कि f1 है क्या। f1 तो बहुत ही सिंपल है भाई। f1 का मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू बताओ व्हेन x इज़ 1। f1 का क्या मतलब है, फंक्शन की वैल्यू बताओ व्हेन x इज़ 1। तो कह तो रहा है कि फंक्शन की वैल्यू 4 होगी व्हेन x इज़ इक्वल टू 1। क्या कह रहा है, फंक्शन की वैल्यू 4 होगी व्हेन x इज़ इक्वल टू 1। तो यानी f1 की वैल्यू सीधा सीधा क्या हो गई 4। तो f1 तो हमें 4 दे रखा है इसने, समझ गए कि ये जो बात है इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि फंक्शन में 1 डाला तो रिज़ल्ट आ गया 4। ठीक है, तो ये तो हमारा f1 हो गया। अब बात रही इसकी कि x टेंड्स टू 1 fx क्या है। x टेंड्स टू 1 मतलब तुम्हें पता है 1 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी। तो ये कह रहा है कि ये f1 के इक्वल है, यानी 4 के इक्वल है। f1 हमने क्या निकाला अभी 4। कह रहा है ये जो वैल्यू आएगी ये 4 के इक्वल है, यही तो कह रहा है ये। तो 4 के इक्वल तो तब आएगी ना जब एग्जिस्ट कर रही होगी। भाई कोई दो चीज़ें इक्वल तो तब होंगी ना जब दोनों एग्जिस्ट कर रही हों। f1 तो एग्जिस्ट कर रहा है कि 4 है, ये हमें नहीं पता क्या है, पर एग्जिस्ट कर रहा है तभी तो 4 के इक्वल है। यानी ये चीख चीख के कह रहा है कि भैया मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, एग्जिस्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, इसकी एग्जिस्टेंस है, और इसकी एग्जिस्टेंस है मतलब 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर रही हैं, तभी ये एग्जिस्ट कर रहा है। 1 पे LHL RHL दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये हमें पता लग गया। तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो निकाल लेता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, है ना। 1 पे निकालना है ना, 1 पे कह रहा है, तो 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव मतलब 1 से पहले, 1 से छोटे नंबर पे, है ना। तो 1 नेगेटिव पे मुझे फंक्शन की वैल्यू क्या लेनी है, आपको बता तो दिया। 1 नेगेटिव मतलब x 1 से कम है, x 1 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है a प्लस बी एक्स। तो हम अपने फंक्शन की वैल्यू जो लेंगे इस फंक्शन की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस बी एक्स। अब आपको बताया इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि लिमिट को रिप्लेस करो हमेशा h टेंड्स टू 0 से। ठीक है, और फिर क्या करो मेरे बच्चों, फिर आप x को रिप्लेस कर दो। x को किससे रिप्लेस कर दो, a नेगेटिव है ना, तो a माइनस एच से, यानी हम x की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस एच। अब आप इसमें लिमिट डाल दो, देखो क्या आ रहा है। अब आप इसमें लिमिट डालोगे, h की जगह 0 रखोगे, h को जब 0 रख देंगे तो a प्लस बी तो आ जाएगा ना, कोई बहुत मुश्किल कैलकुलेशन तो नहीं है भाई। h की जगह 0 रख दिया तो 1 माइनस 0 1 ही हो गया, 1 इंटू बी क्या हो गया b, a एज इट इज़। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या निकालते हैं भाई, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, 1 पे निकालना है ना। ठीक है, बच्चे कई बार रट लेते हैं, हमेशा 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव लिख देते हैं। बात 1 पे निकालने की हो रही है ना, तो 1 पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो 1 पॉजिटिव निकालेंगे। तो 1 पॉजिटिव पे अब हम फंक्शन क्या लेंगे,
1 पॉजिटिव का मतलब x 1 से बड़ा है, और x अगर 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है बच्चों, b माइनस ए एक्स, है ना। तो फंक्शन की जगह हम क्या लेंगे भाई, b माइनस ए एक्स, ठीक है। अब आपको अभी मैंने बताया था कि a नेगेटिव हो चाहे a पॉजिटिव हो, अगले स्टेप में आपने क्या करना है, h टेंड्स टू 0 लिख देनी है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। और x की जगह क्या लिखेंगे भाई, x की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, a पॉजिटिव है ना, 1 पॉजिटिव, तो 1 प्लस h, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे h को 0 डाल दूँ तो क्या हो जाएगा बताओ, h को अगर आप 0 डाल दोगे तो b माइनस ए ही तो आ जाएगा। h को आपने 0 डाल दिया तो क्या आ जाएगा, b माइनस ए, सही है कि नहीं है। 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, तो a बन गया है, ख़त्म। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f1 के इक्वल है, x टेंड्स टू 1 fx किसके इक्वल है, f1 के, और f1 कितना है 4। अभी आपको बताया जब ये इसके इक्वल है तो ये एग्जिस्ट तो कर रहा होगा, और क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है तो यानी a प्लस बी और b माइनस ए इक्वल होंगे, है ना। लिख दो बेशक, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट, क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है, हमें पता लग गया एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे, इसकी बात से ही पता लग गया ना, ये कह रहा है ये चीज़ इसके इक्वल है तो एग्जिस्ट कर रही है, तभी तो इक्वल है। और जब लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट कर रहा है तो भैया LHL और RHL दोनों बराबर रहे होंगे, यानी a प्लस बी और b माइनस ए दोनों क्या रहे होंगे, इक्वल। a प्लस बी किसके इक्वल रहा होगा, b माइनस ए के, और ये हमें दे रखा है कि वो दोनों किसके इक्वल होने चाहिए, f1 के। कह रहा है ना x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1 मतलब LHL RHL दोनों बराबर, LHL इक्वल टू RHL, दोनों की वैल्यू बराबर, जो कि हमारी कुछ भी आ रही है पता नहीं। और ये हमें किसके इक्वल दे रखी है, f1 के, और f1 कितना है 4, तो LHL RHL दोनों ही किसके इक्वल हो जाएंगी, 4 के। तो ये जो हमने निकाली है अपनी LHL RHL, ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगी भाई, 4 के। अब तो आप इसको सॉल्व करके b और a निकाल ही लोगे, ऐसा मेरा मानना है। a प्लस बी भी 4 है, b माइनस ए भी 4 है। अब a और b निकालना कोई मुश्किल बात तो है नहीं, निकाल लोगे ना। ये तो 10th में भी ड्रामा करा है तुमने, एलिमिनेशन, a और a कट गया, 2b इक्वल्स टू 8, सही है। b आ गया 4, b 4 आ गया मेरे भाई, b 4 आ गया ना, b को इसमें रख दो, a क्या आ जाएगा 0, सही है। a क्या आ जाएगा भाई 0, तो a भी निकल गया, b भी निकल गया, क्वेश्चन हो गया अपना, ठीक है बच्चों। तो ये अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ख़त्म। ऐसे एग्जिस्टेंस चेक करते हैं, पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये ए बी की वैल्यू निकालो। तो अब बच्चों आप क्या कर सकते हो, अब आपकी लिमिट्स आज फाइनली ख़त्म हो गई है। अब आप लिमिट्स में होमवर्क क्या कर सकते हो, NCERT से 13.1 कर सकते हो पूरी, ठीक है। अगर आपने सारी लिमिट्स की वीडियोस देख ली हैं तो आप 13.1 पूरी कर सकते हो। और एक ना सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है, बुक के एंड में होती है NCERT के, ठीक है, वो भी कर सकते हो लिमिट्स की, समझ गए बच्चों। तो लिमिट्स आपकी समाप्त, प्लस आपका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने का मन है तो आप अपना असाइनमेंट भी पूरा कंप्लीट कर सकते हो जो लिमिट्स का आपको दिया गया है, ठीक है भाइयों। तो लिमिट्स समाप्त, अब हम करेंगे डेरिवेटिव। चलो भाई, बाय।